Hello student, today I will teach you geography of class 6. Student, this is second video of chapter first of geography. In first video of this chapter, I have taught you about planet. Now in this second video, I taught you planet and their motion. Students, do you know all planets have two type motion. सभी प्लैनेट दो प्रकार के मोशन रखते हैं. फर्स्ट है रिवोल्यूशन एंड सेकेंड है रोटेशन. स्टूडेंट, रिवोल्यूशन को देखते हैं. व्हाट इज रिवोल्यूशन? ईच प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. प्रत्येक प्लैनेट सौरमंडल में अपने निश्चित पाथ पर चक्कर लगाता है. अकॉर्डिंग टू द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सेम डायरेक्शन. हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर एक निश्चित मार्ग पर लगाते हैं. हाउएवर, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. यद्यपि ये रिवोल्यूशन का जो टाइम है प्रत्येक प्लैनेट का अलग अलग है. मरकरी हैज़ द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द सन. मरकरी का छोटा ऑर्बिट होने के कारण, छोटा मार्ग होने के कारण, सूर्य के पास होने के कारण ये कम समय लगाता है. द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप्स द प्लैनेट ऑर्बिटिंग इन ए फिक्स पाथ. सन के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण प्रत्येक प्लैनेट अपने एक निश्चित मार्ग पर घूमता है. स्टूडेंट, इसी बात को हम एक पिक के द्वारा दिखाते हैं आपको. स्टूडेंट, इस पिक में हम देखते हैं कि सन सेंटर में है, हमारे सौरमंडल के सेंटर में है. इसके आसपास हमारे 8 ग्रह अपने निश्चित ऑर्बिट पर चक्कर लगाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मरकरी, जो हमारे सूर्य के बहुत ही पास में है, और पास होने के कारण ये इसका ऑर्बिट मार्ग बहुत ही छोटा है. ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं. अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है. अब बच्चों देखते हैं, नेपच्यून का ऑर्बिट पाथ बहुत लॉन्ग है और मरकरी की अपेक्षा, तो दोनों के घूमने में, रोटेशन करने में, रिवोल्यूशन में टाइम कम और ज़्यादा है. मरकरी का टाइम कम लगेगा नेपच्यून की अपेक्षा. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा रोटेशन. रोटेशन मीन्स घूमना. प्रत्येक प्लैनेट अपने ही एक्सिस पर घूमता है, रोटेट होता है. द अर्थ एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरने वाली एक इमेजिनरी लाइन से पर की धुरी पर अर्थ हमारी चक्कर लगाती है. एक्सेप्ट फॉर यूरेनस एंड वीनस, ऑल और अदर प्लैनेट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सिर्फ यूरेनस और वेनस को छोड़कर बाकी के हमारे सौरमंडल में पाए जाने वाले अदर प्लैनेट जो हैं, वो सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं. स्टूडेंट, द अर्थ कंप्लीट अ रोटेशन इन अबाउट 23 आवर्स एंड 56 मिनट. हमारी अर्थ अपना रोटेशन 23 आवर्स एंड 56 मिनट में एक पूरा करती है. स्टूडेंट, इस पिक को देखते हैं हम. स्टूडेंट, इस पिक में हम देखते हैं कि हमारी अर्थ एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती हुई दिखाई दे रही है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट. सैटेलाइट मीन्स उपग्रह. उपग्रह क्या होता है? व्हाट इज सैटेलाइट? देखते हैं सैटेलाइट को. सैटेलाइट आर स्मॉल हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. सैटेलाइट
एक छोटी हेवनली बॉडीज है जो प्लानेट के चारों ओर चक्कर लगाती है। एज द प्लानेट रिवॉल्व अराउंड द सन, उस समय जब प्लानेट सूरज के चारों ओर घूम रहा होता है। एज द सैटेलाइट मूव विथ देम, उसके साथ साथ सैटेलाइट भी उसके साथ चक्कर लगाता है। एज ए रिजल्ट द सैटेलाइट आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, इसका परिणाम स्वरूप सूरज के चारों ओर जब प्लानेट घूमता है, प्लानेट के साथ सैटेलाइट भी सूरज का चक्कर घूमते हुए अपने एक्सिस पर लगाता है। लाइक प्लानेट सैटेलाइट शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सन, जिस प्रकार से प्लानेट सूरज की रोशनी से चमकता है, ठीक उसी तरह से सैटेलाइट भी सूरज की रोशनी से ही चमकता है। ऑल प्लानेट एक्सेप्ट मरकरी वीनस हैव सैटेलाइट, सिर्फ मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है, इसके अलावा हमारे अदर प्लैनेट्स के सभी के सैटेलाइट हैं। द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, हमारी अर्थ का केवल एक ही सैटेलाइट है, कॉल्ड द मून, जिसे हम मून कहते हैं। जुपिटर सैटेलाइट नॉन एज गिमीमाइट, जिसे हम गिमीमेट कहते हैं, और इज द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, सैटेलाइट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट द मून। मून क्या है? द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, इसका चंद्रमा का डायमीटर हमारी पृथ्वी के 1/4 के बराबर है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लानेट देन अदर कैलेस्टियल बॉडीज, अदर कैलेस्टियल बॉडीज की अपेक्षा ये हमारी पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, जिसके कारण ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। एज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जब मून पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इट्स शेप सीम टू चेंज एवरी नाइट, तो हमें दिखता है कि प्रत्येक नाइट में इसका आकार बदलता है। वी सी वेरिंग अमाउंट ऑफ इट्स सनलाइट पार्ट, हम सिर्फ इसका वही हिस्सा देख पाते हैं मून का जिस पर सन की रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है। इसे हम कार्ल फेसेस ऑफ द मून कहते हैं। कार्ल फेसेस ऑफ द मून मीन्स चंद्रमा की कलाएं। स्टूडेंट अब हम इसे एक पिक के द्वारा बताते हैं। स्टूडेंट इस पिक में हम देखते हैं कि हमारी अर्थ बीच में अपने एक्सिस पर घूम रही है और इसके आसपास चंद्रमा भी इसका चक्कर लगा रहा है। यह हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यह चंद्रमा मून, द मून गोज राउंड द अर्थ दिस टेक 27 डेज, और इस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 डे में पूरा करता है। बच्चों इधर फुल मून दिख रहा है, फुल मून पूर्णमासी की रात और न्यू मून अमावस्या की रात को कहते हैं। ओके स्टूडेंट फेसेस ऑफ द मून, न्यू टॉपिक। द टर्म फेसेस ऑफ द मून रिफर टू द डिफरेंट शेप ऑफ द मून वी सी एट नाइट। अभी हमने आपको पिक में बताया था कि हमें प्रत्येक नाइट मून का अलग अलग शेप देखने को मिलता है, आकृति मिलती है। मून टेक अबाउट 28 डेज टू गो अराउंड द अर्थ, पृथ्वी का चक्कर लगाने में 28 डेज लेता है। द शेप ऑफ द मून ग्रोज ड्यूरिंग 1/2 ऑफ दिस पीरियड, द शेप ऑफ द मून ग्रोज ड्यूरिंग 1/2 ऑफ दिस पीरियड। इस प्रकार शेप आकार मून का बढ़ता जाता है 1/2, मतलब 15 दिन में इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। स्टूडेंट चंद्रमा का इस प्रकार आकार 15 दिन तक बढ़ता है, इसे हम वैक्सिंग ऑफ मून कहते हैं, वैक्सिंग पीरियड ऑफ द मून कहते हैं। एंड रेड्यूस ड्यूरिंग द अदर हाफ विच इज कॉल्ड द वेनिंग पीरियड, और जब चंद्रमा का आकार 15 दिन तक घटता जाता है तो उसे हम वेनिंग पीरियड कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है, दिस हैपेन बिकॉज ऑफ द मून्स डिफरेंट पोजीशन ड्यूरिंग इट्स जर्नी अराउंड द अर्थ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की आकृति बदलती रहती है जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। हम देखते हैं
कि फुल मून को हम सिर्फ मंथ में एक बार ही देख पाते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, इसे हम फुल नाइट मून या पूर्णिमा भी कहते हैं। आफ्टर 15 डेज, इसके ठीक 15 दिन बाद, यू कैन वॉच द नाइट स्काई वेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर क्लाउडलेस नाइट। 15 दिन बाद हमें दिखता है कि आकाश बिल्कुल क्लाउडलेस हो गया नाइट में। दिस इज कॉल्ड न्यू मून नाइट, इसे हम न्यू मून नाइट या अमावस्या कहते हैं। बच्चों इसे हम पिक में दिखाते हैं, आपको बताते हैं इस बात को। स्टूडेंट एक पिक में हम देखते हैं वैक्सिंग पीरियड। इधर से चंद्रमा का आकार पहले कम था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, धीरे धीरे फुल मून हो गया। इसके बाद इधर घटता हुआ क्रम दिख रहा, पहले थोड़ा बढ़ा, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, लास्ट में जाके वेनिंग पीरियड हो गया, मतलब विदाउट मून, अमावस्या की रात। ओके स्टूडेंट, द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होता है। देयर आर मेनी माउंटेन प्लेन्स एंड सर्कुलर डिप्रेशंस कॉल्ड क्रेटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। इसके धरातल पर बहुत से उबड़ खाबड़ गड्ढे हैं। यहाँ हवा जल का भी अभाव है। यहाँ चंद्रमा पर केवल चट्टान और धूल ही हैं। वी ओनली फाइंड रॉक एंड डस्ट ऑन द मून ड्यूरिंग द डे के समय इट्स टेम्परेचर इज अबाउट 100 सेल्सियस। इसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस तक होता है, विच फॉल्स टू -15 सेल्सियस एट नाइट, और जो रात में गिरकर -15 सेल्सियस पर पहुंच जाता है। मैन हैज ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द मून, मानव हमेशा से ही, शुरू से ही चंद्रमा की ओर आकर्षित रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन इन रिसेंट ईयर्स हैव ब्रॉट टू लाइट मैनी फैक्ट्स अबाउट द मून। अंतरिक्ष पिछले कई वर्षों से अंतरिक्ष में आविष्कार होने के कारण चंद्रमा के बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। इन 1969 में मैंस टीम ऑफ गोइंग टू द मून केम ट्रू एज अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जब 1969 में मानव चंद्रमा पर जाने का स्वप्न पूरा उस समय हुआ था जब अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। He brought back to Earth some sample of lunar rocks which suggested that moon has a dead surface. वह अपने साथ वहाँ से जब पृथ्वी पर लौटा अपने साथ ल्यूनर रॉक को लाया था, which suggests, जिससे अनुमान लगाया जाता है that कि चंद्रमा पर has a dead surface, वहाँ का सरफेस डेड है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आता है अदर क्रेस्टियल बॉडी। अदर क्रेस्टियल बॉडी मीन्स दूसरे हेवनली बॉडीज और भी हैं बच्चों, जैसे मेट्रॉइड्स मीन्स होता है उल्कापिंड। बच्चों मेट्रॉइड्स क्या है देखते हैं इसे। मेट्रॉइड्स आर स्मॉल पीसीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन। मेट्रॉइड चट्टान के वे छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। दे मूव अबाउट इन द स्पेस एंड गो अराउंड द सन। वे अंतरिक्ष में इधर घूमते रहते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। व्हेन दे कम नियर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब वे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के नज़दीक आते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रैक्शन, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनमें फ्रैक्शन होने लगता है। फ्रैक्शन में घर्षण होने लगता है। दे बिगेन टू ग्लो एंड आर कॉल्ड मेटॉड्स। जब वो घर्षण होने के कारण चमकते हैं, इसके कारण उन्हें मेटॉड्स कहते हैं। व्हेन सच शूटिंग स्टार्स आर स्टिल इन द सोलर सिस्टम एंड अबाउट टू इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, दे आर कॉल्ड मेटॉड्स। और उन्हें जब कोई टकराता हुआ तारा पृथ्वी के वातावरण अंदर प्रवेश करता है तो उसे मेट्रॉइड्स कहते हैं। कभी कभी ये मेट्रॉइड पृथ्वी के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं और वो पृथ्वी पर गिरना शुरू होते हैं। समटाइम दीज मेट्रॉइड्स कैम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन, वह पिघलकर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान, ड्यू टू फ्रिक्शन, उनमें घर्षण होता है। विद द एयर, हवा में, दे गेट हीटेड, वो गर्म हो जाते हैं और जलते हैं।
इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनमें रोशनी दिखती है, चिंगारी सी निकलती है। आफ्टर एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर दे मे पार्टली बर्न अप एंड फ्रैगमेंट दैट रीच द ग्राउंड आर नोन एज मेटोइड्स। जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पास से पहुँचते हैं तो पार्टली बिखर जाते हैं, फ्रेगमेंट होकर, और पृथ्वी पर की ग्राउंड पर जब वो गिरते हैं तो उन्हें हम मेटोइड्स कहते हैं, यानी कि उसको गिरने वाली पोजीशन को उल्कापात कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या है? व्हाट इज एस्ट्रॉयड? एस्ट्रॉयड को हम हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह। अ बेल्ट ऑफ स्मॉल बॉडीज बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर इज कॉल्ड एस्ट्रॉयड। एक छोटी पट्टी जो मार्स और जुपिटर के बीच पाई जाती है, उसमें बहुत से एस्ट्रॉयड होते हैं। ये अत्यधिक छोटे आकार के ठोस पिंड होते हैं जो संभवतः किसी ग्रह के विखंडित होने पर बनते हैं और जिन्हें हम सीड्स कहते हैं। विशालतम छोटा सा ग्रह बच्चों सीड्स कहलाता है। मैनी साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव, बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स और वैज्ञानिकों का मत है कि एस्ट्रॉयड आर पार्ट्स ऑफ ए प्लानेट का ही एक हिस्सा है विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, जो बहुत पहले विस्फोट होने के कारण बने थे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है कॉमेट। कॉमेट मीन्स पुच्छल तारा, धूमकेतु। अब बच्चों देखते हैं धूमकेतु या कॉमेट्स है क्या। कॉमेट्स आर ग्लोइंग ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट विथ लॉन्ग टेल्स विच वी sometimes see sticking across the night sky। कॉमेट्स भी एक पिंड है जिसके बर्फ और डस्ट से बनी हुई एक लंबी पूंछ ऐसी होती है, लंबी आकृति जो हमें आकाश में दिखाई देती है। इसकी प्रज्वलित पूंछ जैसी आकृति के कारण ही इसे हम पुच्छल तारा कहते हैं। कॉमेट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द फार रीचेस टू द सोलर सिस्टम। दे form a tail and start to glow when they come too near the sun। मतलब ये पुच्छल तारा हमें तभी दिखाई देता है जब ये सूर्य के नज़दीक आता है। Since they follow a long path around the sun, और ये एक बहुत लंबे रास्ते पर ऑर्बिट पर घूमते हैं सूर्य के चारों ओर। They take year to complete their orbit, अपने ऑर्बिट पर। The most famous Halley comet appears after every 76 ईयर। फेमस हैली नाम का धूमकेतु जो है वो प्रतिभा 76 ईयर्स के बाद ही दिखाई देता है। इसका नाम ब्रिटिश वैज्ञानिक एमंड हैली के नाम पर रखा गया था बच्चों, जिसने इसकी सबसे पहले खोज की थी और ये अंतिम बार 1986 में दिखाई भी दिया था। भविष्य में शायद ये 2062 में पुनः दिखाई दे। बच्चों पिक में हमें कॉमेट दिख रहा है। कॉमेट की पिक में हम देख रहे हैं कि एक पिंड है जो बहुत चमक रहा है, एक लंबी सी पूंछ इसकी चमकती हुई दिखाई दे रही है। ओके स्टूडेंट, तो कॉमेट को आप पहचान लेंगे आकाश में। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉप प्लानेट। ड्रॉप प्लानेट क्या है? ये भी एक छोटा प्लानेट होता है। ड्रॉप मीन्स होता है छोटा सा प्लानेट। ये एक स्फेरिकल हेवनली बॉडीज है जो प्लानेट से बहुत छोटे होते हैं और ये सूरज के चारों ओर घूमते हैं। ये सैटेलाइट से अलग होते हैं और इनका अपना एक अलग गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे अपने निश्चित मार्ग पर ऑर्बिट पर सूर्य के चारों ओर चक्कर स्वतंत्रता पूर्वक होकर घूमते हैं। यद्यपि सिंस इट्स डिस्कवरी इन 1930, यद्यपि इनकी खोज 1930 में हुई थी, प्लूटो वाज कंसिडर्ड टू बी प्लैनेट, बट इन द ईयर 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन adopted a new definition of planet in which Pluto does not fit। मतलब प्लूटो की 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने इसकी एक अलग परिभाषा दी जिसमें प्लूटो फिट नहीं होता है। इसका इट इज नाउ रिक्लासिफाइड एज ए ड्रॉप प्लैनेट। अब इसका पुनः वर्गीकरण किया गया है, ड्रॉप प्लैनेट के रूप में किया गया है। प्लूटो के नाम पर अपार्ट फ्रॉम प्लूटो, सीरियस एंड एरिस आर टू अदर ड्रॉप प्लैनेट
बच्चों, प्लूटो के अलावा सीयर्स और एरिस नाम के 2 दूसरे ड्रॉप प्लैनेट भी हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट and subscribe my video, and don't forget to press the bell icon.